बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। दो तीन जो हैं वो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। सियासी हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन हर वक्त सियासत का रोना रोना अच्छी बात नहीं होती। एक तो पाकिस्तान जो है वो चीन को गधों की खालें बरामद करेगा, प्रोसेस करके बाकायदा। फिर उसके बाद बीफ, मसाला जात और खुश्क मिर्चें भी बरामद करने का फ़ैसला हुआ। दूसरी बड़ी खबर के 5 बड़े खलीजी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार हो गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर के सदर ममलकत आरिफ अलवी ने सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनको पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस तैनात कर दिया है। अभी तकरीबन कोई 2.5-3 माह रहते हैं मुद्दत पूरी होने में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की, लेकिन जो उनके पर काटे गए हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, ये एक मैसेज है चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनके लिए भी, जो कि शायद तनहा परवाज़ करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक समरी जो है वो काबीना में पेश करने की हदायत की है। वजारत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, सनतो पैदावार की वजारत है, और साथ ही साथ जो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, जिसमें उनसे ये कहा गया था कि चीन जो है वो हम उनको गधे तो बरामद करते ही करते हैं, तो अब जो है पाकिस्तान चीन को बाकायदा प्रोसेस करके गधों की जो खालें हैं वो बरामद करके काफ़ी ज़र मुबादला कमा सकता है, और चीन में इस चीज़ की डिमांड भी है। तो अब ये पाकिस्तान ने जो है फ़ैसला किया है कि ये जो गधों की खालें हैं ये चीन को बरामद की जाएंगी, और आइंदा जो इजलास होगा वफाकी काबीना का, उसमें ये समरी बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए आ जाएगी। दूसरा, चीन ने पाकिस्तान से खुश्क मिर्चें, बीफ, मसाला जात और डेयरी का जो सामान है वो भी बरामद करने का फ़ैसला किया है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान का इसमें जो ज़र मुबादला है उसका जो काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, मुस्बत उस पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान को हासिल होगा। दूसरी को आपको याद है कि कल वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, इनकी ज़ेर सदारत होने वाले एक आला सतह के इजलास में एक नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए, ताकि पाकिस्तान का एक जो मुआशी ढांचा है या फ्रेमवर्क है या प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने एक नेशनल एपेक्स कमेटी जो है वो कायम कर दी है, जिसके सरबराह जो है वो खुद होंगे, और उसमें उनके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला अस्करी हुकाम वो भी इसमें शामिल होंगे, और जो वज़रा हैं इसमें जो ख़जाना, इसके साथ साथ दिफा, सनतो पैदावार, नेशनल फूड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनसूबा बंदी और सरमायाकारी बोर्ड के जो वज़ीर हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि ख़ास तौर पर जो हमें पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है खलीजी ममालिक की जानब से, मशरक़ वस्ता के ममालिक की जानब से, उसमें हायल जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए जो गैर मुल्की सरमायाकारों का सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता है। फाइलें दबा लेना, ये कोई टैक्स का मसला है जी, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, ये जनाब कागज़ आपके पूरे नहीं हैं, ये मसाइल को बहुत, जिसकी वजह से वो सरमायाकार भाग जाता है। वो कहता है यहाँ पर प्रोसेस इतना लेंथी है, तो वो बेचारे जितने अरसे का वो प्रोजेक्ट होता है ना, उतने अरसा उनको ये कागजात पूरे करने में लग जाते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाता है। फिर कहता है जी वो तो मुकम्मल हो गया, उसके तो टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो अब आप जो है वो उसमें वो मनसूबा लगा ही नहीं सकते। तो ये सारा सिलसिला, ये रुकावटें, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें दूर करने के लिए ये अभी फ़ैसला जो है वो किया गया कि ये जो नेशनल एपेक्स कमेटी है वो सारे अमल की, प्रोसीजर की, सरमायाकारी के जो अमूर हैं वो इसकी जो है वो मॉनिटरिंग करेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये वो ममालिक है, अम्मान भी इसमें शामिल है। 5-6 ममालिक बड़े ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करने को तैयार है, और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा क्रेडिट जा सकता है तो वो है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो कि खामोशी से लगे हुए हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं खामोश मुजाहिद,
تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے بہت سے ممالک کے خاموشی سے دورے بھی کیے جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئے. مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں پیسہ لایا جائے، پاکستان میں سرمایہ کاری لائی جائے، اور انہوں نے پھر حکومت کو بتایا کہ بھائی وہ ممالک تو پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہے، سرخ فیتا ہے، کبھی ادھر فائل چلی گئی، کبھی ادھر چلی گئی، کبھی گم کر دی. یہ جو چیزیں ہیں اس کو دور کرنا بہت ضروری ہوگا. تو وزیر اعظم نے پھر یہ اپیکس کمیٹی اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بنائی ہے، جو کہ فوری طور پر جس نے اپنا کام شروع کیا ہے. اور ان ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.